दोस्तों आप सभी लोगों को तो सीपीयू और जीपीयू के बारे में जरूर पता होगा और आप लोगों ने शायद कभी ना कभी ये भी सोचा होगा कि हम लोगों को एक अलग से जीपीयू लगाने की क्या जरूरत पड़ती है हमारे कंप्यूटर में। क्योंकि अगर हम लोगों के पास एक पावरफुल सीपीयू है, एक पावरफुल प्रोसेसर है और हम लोगों को लगना भी चाहिए कि हम लोग इतना महंगा सीपीयू खरीद रहे हैं, तो हम लोगों को अलग से फिर जीपीयू खरीदने की क्या जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं कि आखिर एक जीपीयू होता क्या है, वो किस लिए होता है और सीपीयू और जीपीयू के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, उन दोनों का काम करने का प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करते हैं वो दोनों। दोस्तों इसके बारे में पूरा जानने के लिए आप लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दीजिए, ताकि इसी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद इंडिया में। दोस्तों अगर इन दोनों का फुल फॉर्म देखें तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि इन दोनों के फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि जीपीयू जो है वो सिर्फ ग्राफिक इंटेंसिव काम के लिए यूज होता है और सीपीयू हमारा जनरल टास्क के लिए हर चीज के लिए यूज होता है। जैसे कि समझ लीजिए आप कोई गाना सुन रहे हो या फिर कोई मूवी देख रहे हो या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर एक्सेल में कोई काम कर रहे हो, कुछ भी काम वो नॉर्मली सीपीयू हैंडल करता है। पर जब आप कोई ग्राफिक्स इंटेंसिव काम करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई गेम खेल रहे हो, तो गेमिंग में आप लोग समझ लीजिए कोई जीटीए खेल रहे हो, तो जीटीए में जो भी ग्राफिक्स इंटेंसिव जो भी काम होता है कि साइड में क्या दिखाना है, कैसे क्या करना है, वो सब ग्राफिक्स के हेल्प से होता है। अगर आप लोग अपना कंप्यूटर खरीद रहे हो गेमिंग के लिए, उसमें मेन चीज होता है जीपीयू। अगर आपका प्रोसेसर थोड़ा स्लो भी हो, थोड़ा पुराना प्रोसेसर भी हो, समझ लीजिए आप लोगों ने i5 प्रोसेसर ले लिया और एक अच्छा एक जीपीयू ले लिया, तो आपके कंप्यूटर में गेम अच्छे चल जाएंगे। पर अगर आपका सीपीयू एकदम टॉप नॉच हो, समझ लीजिए i9 प्रोसेसर आपके पास और आपके पास जीपीयू अलग से नहीं हो या फिर जीपीयू पुराना जीपीयू हो, तो आपका गेम उतने अच्छी तरह नहीं चल पाएगा। दोस्तों बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमारा सीपीयू इतना पावरफुल है तो हमारा सीपीयू जीपीयू का काम क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोगों को पता है कि दोनों ही तो प्रोसेसर है। अगर हमारा एक प्रोसेसर इतना पावरफुल है तो उसी को क्यों हम लोग जीपीयू के काम में यूज नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल टोटली डिफरेंट है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि सीपीयू अपना काम को डिवाइड करके बहुत सारे काम, जब समझ लीजिए हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जैसे कि समझ लीजिए हम लोग एक तरफ एक्सेल यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग गाना सुन रहे हैं, तो ऐसा 2-3 काम एक साथ करने के लिए हमारा सीपीयू उसमें बहुत माहिर है। उसमें वो अपना काम डिवाइड कर देता है, डिवाइड करके 3-4 कामों को लगातार करते रहता है। पर हमारा जब हम लोग ग्राफिक्स इंटेंसिव काम करते हैं, जीपीयू का काम जब आता है, तो जीपीयू का प्रोसेसर ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो एक काम को ही करेगा, इसलिए वो स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप GTA 5 खेल रहे हो और GTA 5 में आप एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, और जब आपने टर्न किया, जैसे समझ लीजिए आपने ऐसे टर्न किया, तो टर्न करने के बाद गेम के अंदर टर्न करने के बाद आपके सामने जितने भी ट्रीज आएंगे, जितने भी गाड़ी आ रहे होंगे या फिर जो कुछ भी होगा, जितने भी इंसान आ रहे होंगे, उन सबका काम जीपीयू बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके करता है। उतना फास्ट कैलकुलेशन शायद उतने स्पीड में हमारा सीपीयू नहीं कर पाए, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग करने में एक्सपर्ट है। वो इतने सारे काम को एक साथ हैंडल कर सकता है, वो एक काम को इतने इंटेंसिव तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, जिसके लिए जीपीयू स्पेशलाइज्ड है। तो यही मेन डिफरेंस है एक सीपीयू और जीपीयू में। कैलकुलेशंस दोनों के अंदर ही होते हैं, पर सीपीयू के अंदर कैलकुलेशन बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के एक साथ करने के लिए कैपेबल होता है, और जो जीपीयू है वो ग्राफिक्स को कैलकुलेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। उससे और कोई काम नहीं होगा। हालांकि आज के दिनों में और भी 2-3 जगह पे जीपीयू का यूज होता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन माइनिंग हो गया, या फिर आप लोग समझ लीजिए कोई ग्राफिक्स इंटेंसिव काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, इन सब में ग्राफिक्स का यूज आता है थोड़ा बहुत, पर फिर भी ओवरऑल हर जगह पे हम लोगों को अभी भी जीपीयू का यूज देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अभी आते हैं कि इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड जीपीयू पे। अगर आप लोगों ने इंटेल का कोई भी प्रोसेसर पहले खरीदा होगा तो आप लोगों को शायद पता होगा कि उसमें इंटीग्रेटेड जीपीयू आता है पहले से। तो इंटीग्रेटेड जीपीयू जो होता है वो हमारे प्रोसेसर में ही एक जीपीयू पहले से कंपनी फिट करके देती है। वो ज्यादा फास्ट नहीं होता है, वो स्लो होता है, उससे हमारा ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव काम नहीं होगा। वो नॉर्मली हम लोगों को थोड़ा बहुत हल्के फुल्के गेम खेलने में हेल्प कर देगा। पर अगर आप लोगों को एक रॉ एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लोगों को एक डेडिकेटेड जीपीयू खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर उसके पास एक्स्ट्रा पावर होता है, वो ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करता है, जो कि इंटीग्रेटेड जो जीपीयू होता है हमारे प्रोसेसर में वो इतना फास्ट नहीं कर पाता। दोस्तों हर चीज कैलकुलेशन पर ही डिपेंडेंट है। जो प्रोसेसर या फिर जो जीपीयू जितना ज्यादा अच्छी तरह कैलकुलेट कर पाएगा, जितना ज्यादा प्रोसेस कर पाएगा, वो प्रोसेसर या फिर वो सीपीयू बेस्ट है। तो आप लोग जितना महंगा जीपीयू खरीदोगे उसके अंदर कैलकुलेशन जितने ही फास्ट होंगे
एंड जितना अच्छा सीपीयू खरीदेंगे उसके अंदर मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी उतने ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिर एक सीपीयू और जीपीयू में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताइए कि आखिर एक सीपीयू और जीपीयू में क्या डिफरेंस है। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप लोग इससे पहले जीपीयू कैसे काम करता है इसके बारे में जानते थे। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दीजिए, ताकि इसी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।